Hello everyone, I hope you are all fine. So we were working on class 8 chapter 3 quadrilaterals and so far we have covered two exercises. Now we are moving to third exercise which is related to कि quadrilateral या चतुर्भुज एक्चुअली है क्या और क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास बेसिकली बहुत सारे होते हैं बट हमें कौन कौन से पढ़ना है हमें मेन उस पर फोकस करना है. तो जो थर्ड एक्सरसाइज में बेसिकली जो है हमें ट्रापीजियम के बारे में पढ़ना है समलंब और इसको कई जगह ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं. तो आई राइट द नेम. ट्रापीजियम के बारे में एक तो पढ़ना है हमें. देन द सेकंड वन इज काइट और जो सबसे मेन है दैट इज योर पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये आपके जो है मेन इसमें है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल इनके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद ट्रापीजियम. तो ट्रापीजियम एक्चुअली क्या है, आप क्या देखोगे यहाँ पे एक पेयर जो है उनका मतलब चार लाइनों से आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल है. ठीक है, अब आप इसको आप नॉन पैरेलल बना दो, ये हो गया आपका. ठीक है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे ए बी सी डी नाम दूं तो यू कैन सी कि ये जो है आपका ये दोनों लेंथ सेम नहीं है बट ये दोनों पैरेलल है. मींस कि अगर आप इसको कभी भी बढ़ाओगे ये कभी मिलेंगे नहीं. और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये पैरेलल नहीं है. ये AD और BC ये दोनों पैरेलल नहीं है. इसको हम किसी भी वे में बना सकते हैं. अगर मैं कहूँ मान लिया कि मैं इन दोनों को पैरेलल रखता हूँ, इसको मैंने ऐसे कर दिया. ठीक है, इसमें क्या है आपका ये वाला जो है वो पैरेलल है. अगर मैं इसमें ऐसे नाम दूं A B C and D तो यू कैन सी कि AB और जो है आपका CD ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपका पैरेलल नहीं है. इसमें एक ही क्राइटेरिया है कि कम से कम एक पेयर आपका जो है पैरेलल होना चाहिए. तो आपको यही रखना है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. इक्वल से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ओनली जो है वो एक साइड जो है समांतर या पैरेलल होना चाहिए, एक पेयर आई मीन. तो आपका जो है वो ट्रेपीजियम कहलाएगा. सेकंड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपका जो है बाद में पैरेललोग्राम हो जाएगा. अगर कम से कम एक ही पेयर है तो वो अभी आपका ट्रेपीजियम रहेगा. नाउ कमिंग टू काइट में भी ज्यादा कुछ नहीं है तो वी कैन डिस्कस. ये मैंने एक जो है आपका काइट, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, ये मैंने आपका एक काइट ड्रॉ किया है. और इसमें क्या क्या होती है आपकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो इसमें ऑपोजिट साइड का चक्कर नहीं होता. इसमें जो है आपका एडजेसेंट या साथ वाले साइड्स का चक्कर है. तो ये दोनों आपके जो है इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इन पे सिंगल लाइन लगाया है. आपके ये दोनों इक्वल होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लाइन लगाया है. और आपका उसके बाद जो है ये एंगल भी आपका इक्वल होता है. ये होती है आपकी काइट में क्वालिटी. ये वाला एंगल नहीं होता इक्वल तो प्लीज इनको मत करना. तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ABC एंड D तो और यहाँ पे मैं अगर इनकी क्वालिटीज लिखूं तो इसमें क्या है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. देन A से मैं स्टार्ट करूं तो AB इज इक्वल्स टू AD, ये वाला इसके इक्वल है. एंड सिमिलरली अगर मैं C से चेक करूं तो BC इक्वल्स टू CD. तो ये आपका जो है काइट की प्रॉपर्टी है. इससे ज्यादा काइट में नहीं है आपका. ठीक है, बस तो आपको इतना ही करना है. हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसका जो है डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये दोनों एक दूसरे को जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो ये आपका जो है थर्ड मेन पॉइंट इससे निकल के आया है. तो ये जो है आपका काइट और ट्रेपीजियम है. नाउ आते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, दैट इज पैरेललोग्राम. तो हम पैरेललोग्राम के बारे में भी करते हैं. तो ये मैंने जो है आपके सामने एक चतुर्भुज और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है. इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ ABC एंड D. ये बनाया. अब इसमें देखना है कि हमें जो है इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है. तो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट है वो है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ कि AB इज पैरेलल टू CD एंड सिमिलरली जो है BC इज पैरेलल टू AD. ये चीज आप नोट भी कर लेना. ये है कि ऑपोजिट साइड जो है आपका पैरेलल है. अगर मैं इस पे ऐसे डबल एरो दूं तो ये आपका पैरेलल है और ये दोनों सिंगल वाले जो है आपके आपस में पैरेलल है, डबल वाले आपके आपस में पैरेलल है. मैंने उनको लिख भी दिया कि AB इज पैरेलल टू CD एंड सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD. अब ये तो हो गया कि वो पैरेलल क्या क्या है. अब आते हैं इक्वल वाले में. तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस AB इक्वल्स टू CD
एंड BC इक्वल्स टू AD। तो ये हो गया कि वो पैरेलल थे, यहाँ पे आ गया कि वो इक्वल है। और अब जो है इनके एंगल्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास 4 एंगल हैं, एंगल A, B, C एंड D। तो इनके जो है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मैं उनको यहाँ लिखूं तो एंगल A इक्वल्स है एंगल C के एंड एंगल B इक्वल्स है एंगल D के। ये हो गया कि इनके जो है एंगल्स वो इक्वल है बट ऑपोजिट वाले। और यहाँ पे हमने देखा था कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट साइड जो है इक्वल भी थे और वो पैरेलल भी थे, और अब वो इक्वल भी आ गए हैं। सॉरी, अब जो है ऑपोजिट एंगल इक्वल आ गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि इसमें जो है अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया कि ऑपोजिट वाले इक्वल है, बट साथ वालों का क्या? तो साथ वालों में जो प्रॉपर्टी लगती है वो लगेगी कि एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे ही एंगल B प्लस C भी 180 डिग्री। और अगर दो मैं और यहाँ लिख सकूं एंगल C प्लस एंगल D भी 180 डिग्री। अब किसी भी दो को ले लो, और एंगल D प्लस एंगल A भी 180 डिग्री। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं इस वाले डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि आप इन दोनों को ले लो तो भी आपका 180 डिग्री, इसको ले लो तो भी 180 डिग्री, इस वाले को और इस वाले को ले लो तो भी 180 डिग्री, और इन दोनों को ले लो तो भी 180 डिग्री। आप किसी भी साथ वाले के दो के अगर पेयर बनाओगे तो उनका सम जो है एंगल का सम वो जो है 180 बनेगा। अब इनके हम जरा सेम डायग्राम में अब थोड़ी सा हमें डायगोनल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये एक जो है हमारा पैरेललोग्राम है, इसको मैं अगेन नेमिंग कर देता हूँ। इसमें मैंने इस बार जो है इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं कहूँ ये AC और ये BD हमारे दो डायगोनल्स हैं। तो वैसे भी A और C जो है आपस में काफी दूर दूर है, B और D जो है कंपैरेटिवली पास में है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि डायगोनल जो है AC इज नॉट इक्वल टू BD। आपको ये नहीं करना है कि इनको इक्वल कर दो, वो आपस में इक्वल नहीं होते। मान लिया ये दोनों जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो हमारा एंगल वो है जहाँ पे वो कट करते हैं। तो पहले तो आ गया कि डायगोनल जो हमारा इक्वल नहीं है। अब देखते हैं डायगोनल में और क्या है। तो डायगोनल की अगर मैं सेकंड चीज बताऊं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलरली नहीं करते, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, 90 का नहीं है यहाँ पे एक भी। बट अगर मैं आपको कहूँ तो OA इक्वल्स है OC के, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर मैं निशान लगा सकूं, ये वाला इसके इक्वल है और ये डबल वाला इसके इक्वल है। तो सेकंड है आपका OB इक्वल्स है OD के। इनमें होती और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट हमें अभी सारी नहीं पढ़नी है। तो जहां जितना हमें यहाँ पे जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूजन में ना पढ़ने के लिए सिर्फ हम इतनी ही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उनके जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल है। और ऊपर हमने देखा था कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल है, और साथ वाले एंगल का सम जो है वो इक्वल है। ये सारी प्रॉपर्टीज थी जिनके बेस पे जो है हमें ये एक्सरसाइज कवर करना है। तो नाउ वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें इस टॉपिक में कवर करने हैं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये करते ही आपको जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बेसिस पे फिर हमें इनके आंसर देना है। तो लिखा है इसमें AD इक्वल है किसके, AD का है, ये आपका AD है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं। इट मींस ये जो इक्वल है आपका AD वो आपका BC या CB के इक्वल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंडली OC किसके इक्वल है, थर्ड पार्ट है OC। अब अगर ये वाला पार्ट देखोगे तो ये इसके इक्वल होता है, क्यों? क्योंकि जो इसके जो है डायगोनल वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। OC इक्वल आ गया आपका OA के। थर्ड इज DCB। आप अगर चेक करोगे थर्ड वो कह रहा है DCB। अब हम देखते हैं हमारा DCB एंगल का है। तो एंगल आप कैसे चेक करते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आपका एंगल किसी भी शेप में हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, मान लिया इसको लिख दिया मैंने PQ। तो ये वाला एंगल कौन सा है आपका, ये एंगल है। या तो आप इसको एंगल B लिखो या इसको आप ABCB लिख सकते हो, एंगल ABC, या एंगल CBAB लिख सकते हो। आपको ध्यान रखना है B बीच में होना चाहिए,
तभी हमें पता चलेगा कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस क्यू को एंगल क्यू भी लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर भी लिख सकता हूँ, एंड एंगल आर क्यू पी भी लिख सकता हूँ। मुझे क्यू बीच में होना चाहिए, मुझे पता चलेगा किस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आता है, यहाँ लिखा है डी सी बी, इट मीन्स मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ, डी सी बी। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके होगा। आपको इसको नाम देना है, तो या तो यहाँ एंगल ए लिखो, बट ये 3 टर्म्स में है तो इसको भी आप 3 टर्म्स में लिख सकते हो। एंगल ए लिख लो, या इधर से शुरू करो, ऐसे चले जाओ तो ये हो जाएगा बी ए डी, और इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हो, डी से आके ए और फिर बी की तरफ जाओ। आप इनमें से कोई सा भी जो है इसके आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट कह रहे हैं डी ए बी और सी डी ए। तो डी ए बी आपका ए है बीच में, तो ये वाला एंगल है, और सेकेंड जो है आपका सी डी ए है, तो वो आपका ये वाला एंगल है। तो हमने पढ़ा था जो साथ वाले एंगल है उनका सम 180 होता है। तो ये ऐसे करके जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसमें 4 पार्ट थे। आपको बस उनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि किस वाले डायग्राम में जो है क्या क्वालिटी होती है, उसके बेस पे जो है हमने जो है आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसके भी 2 ही पार्ट लिए हैं, तो पहले हम इन दोनों पार्ट को देखते हैं। क्या लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो ये भी पैरेललोग्राम्स हैं, क्योंकि जब तक हम जो है डायग्राम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली कह रहा था कि हम जो है अगर ये पहले आइडेंटिफाई नहीं करते कि डायग्राम कौन सा है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो है प्रॉपर्टीज गलत लगा देंगे। ठीक है, जो पैरेललोग्राम में नहीं होती, मान लिया हमने स्क्वायर का कोई यहाँ पे वो लगा दिया और बोल दिया कि Z90 है, तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एक्चुअली हमारा वो डायग्राम है कौन सा। तो हमारे पास एक एंगल दिया है, उससे बाकी सारे निकालते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। एक्स से स्टार्ट करें, मैं आदत है एक्स वाई जेड, पहले एक्स से। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या करना है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है वो चेक करना है। तो अगर मैं कहूँ x और 100 में, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180 होगा। और इसको अगर मैं पहले ये लिखूं, एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। आपको हमेशा प्रॉपर्टी लिखनी है, और यहाँ पे आप लिख दो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मैंने पूरा नहीं लिखा एक्चुअली, यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो उससे ये आ गया। अब आप x की वैल्यू देखोगे तो 180 इक्वेशन है आपका, 100 जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका 80 डिग्री। तो अगर ये आपका 100 है, ये 80 होगा, कि दोनों का सम तो आपको 100 ही रखना है। अब जो है आपके अगर ये दोनों आ गए, अब आपके लिए काफी इजी है, क्योंकि ये 100 तो ये भी 100, और ये 80 तो ये भी 80। ये दोनों को हम ऐसे ही लिख देंगे, एंगल Z इक्वल से एंगल x के इक्वल से 80 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप ये चीज लिख के जो है यहाँ पे रीजन आपको जरूर देना है, अदरवाइज आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने यहाँ पे क्या रीजन दिया, क्या रीजन या मैथ का आपने जो है कौन सा रूल यूज किया जिसके बेस पे आपने इसको इक्वल दिखाया है। सिमिलरली अगर मैं y के लिए लिखूं तो डायरेक्ट लिखूंगा एंगल y, सॉरी ये आपको नहीं यूज करना क्योंकि ये आपकी वैल्यूज गिवन है, और y जो है आपका डायरेक्टली आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे सही रीजन डाल दो कि ये इक्वल है। ये मैंने एंगल इसलिए काटा है, ये एंगल Z नहीं, क्योंकि ये वैल्यू है। अगर नाम जो है वो A है, A के साथ लगाना है, Z के साथ नहीं लगाना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका Z इक्वल से x के, और वो जो आ गया, इसलिए Z भी 80 डिग्री हो गया, और y जो है आपका वो 100 है, और दोनों में रीजन है कि ऑपोजिट एंगल जो है वो आपके इक्वल होते हैं। अब हमारे पास सेकंड है यहाँ पे एक और, मैं ट्राई करूंगा कि अगर इसी स्क्रीन में हम इसको कवर कर पाए। ये आपका सेकंड है। ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप 50 और इनमें क्या रिलेशन है, तो पता है कि इनका टोटल जो है वो 180 होगा। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, तो इससे आ गया y आ गया आपका 180 माइनस 50, 130 आ गया y। ठीक है, हमने अब क्या कर लिया, इससे ये निकाला, तो हमारे पास जो दिया था उससे निकल गया। ये भी हमारे पास नोन वैल्यू पता है, इससे ये निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x इक्वल से y के हमारे, और उसी बेस पे जो है, तो अब मेरा ये आ जाएगा, अगर x जो है y के इक्वल है, इट मींस x भी जो है वो आप मेरा 130 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ x y पे भी लिख दूंगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, अब मेरे को एक z निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि हम z कैसे निकालेंगे। तो ये स्क्रीन एक्चुअली मैं फिर से लेके आया हूँ। अब हम देखते हैं, हमारे पास जो है, हमने 50 से y निकाला, y से z निकाला। अब क्या करते हैं,
यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा मेरा x इक्वल से z के। सोचो कौन सा रीजन, अदरवाइज मैं क्या करता, मैं x से पहले ये निकालता, ठीक है, 180 का लगा के, और यहाँ से फिर 180 लगा देता, क्योंकि ये मेरा लीनियर पेयर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली x से z कैसे लगाऊंगा, अब ये याद करो जो आपने ट्रांसवर्सल में पढ़ा था कि ये जो है इसके इक्वल होता है। तो कैसे, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये इसको कट कर रही है ऐसे करके, तो अगर मान लिया ये लाइन पैरेलल है, ये कट कर रही है, ये इक्वल होगा इस वाले के, इस बेस पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं x z के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा करेस्पॉन्डिंग एंगल, और मेरा z भी आ गया 130 डिग्री। तो आपका x y z तीनों जो है 130 डिग्री आ गए हैं इसमें। ये हमने बाकी के 3 पार्ट्स हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के। चलिए इसमें जो आपका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो है ये जो है 30 है, वो आपका मिसप्रिंट है, तो ये 30 है, एक ये आप साइन देख सकते हैं, ये से 90 है। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप जो मुझे दिख रहा है कि x is 90, सोचो कैसे, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। तीसरा विमुख कौन है, ये जो हमारे ऐसे करके बने हैं। तो डायरेक्टली मेरे पास ये आ गया है x इक्वल टू 90, और क्यों आया, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे आ गया 180, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो है तीनों एंगल्स का सम जो है आपका वो 180 होता है। तो आपके पास x 90 है, आपने ऊपर निकाला है, y हम फाइंड करेंगे, एंड एक थर्ड एंगल जो है हमारे पास इतना दिया है, ये हो गया 120 प्लस y इक्वल्स टू 180। इक्वेशन आपको जो है आई बिलीव कि जो है स्मॉल इक्वेशन आपको सॉल्व करने आते होंगे। तो आपका इससे जो है y आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये y आ गया आपका 60 डिग्री, तो हमारे पास x भी हो गया, y भी हो गया। अब y और z में कोई रिलेशन दिखेगा आपको, ये है कि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखने का तरीका बदलना पड़ेगा, स्पेशली ज्योमेट्री में डायग्राम्स के साथ। क्योंकि अगर आपको डायग्राम की स्टडी करनी नहीं आती तो आप जो है प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और डायग्राम की स्टडी करोगे कैसे, आपको उनको सारी प्रॉपर्टीज या गुण याद होने चाहिए कि किस चीज से क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं y और z, और ज्योमेट्री में जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है। आपके मन में जो प्रॉपर्टी आएगी अगर वो एप्लीकेबल हो रही है तो वहां से वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मुझे जो है y और z इक्वल दिख रहे हैं सर, y इक्वल से z के, और इससे मैं लिख दूंगा कि z जो है वो भी हो गया मेरा 60 डिग्री। अब हम देखते हैं कि y z के इक्वल क्यों है, क्योंकि आपने एक और पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो आपका कब बनता है, मैं दिखाता हूँ आपका। ये दोनों लाइन पैरेलल है आपकी, इसको ये ऐसे कट कर रही है, ये आपका y है और ये आपका z है, तो दोनों इक्वल होगा। अगर मैं इसको और बड़ा करके दिखा पाया तो ये ऐसे है आपका वो, अगर ये आपका y है ये z है, तो दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे आपका जो है z 60 डिग्री का आ गया। ये इसके तीनों पार्ट हो गए। अब मैं इसी में आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, 2 और पार्ट है, देन जो है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको एक्चुअली जो कॉपी पेस्ट किया है वो सेम है, अगले से ट्राई करेंगे कि एक बार में एक ही लें, क्योंकि स्क्रीन में जो सारा आ नहीं पाता है। तो अब हम जो है इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फोर्थ को। तो फोर्थ जो है हमने जस्ट ऊपर जैसा किया है, ये 80 तो ये भी 80, और ये 80 तो ये आपका 100, पर हम उनको लगा के देखते हैं प्रॉपर्टी। y आप डायरेक्टली लिख दोगे 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आप ये चीज लिख के डायरेक्टली आपका ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो इससे आगे ये आपका डायरेक्टली इक्वल। सेकंड इज आपका y भी आ गया। अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, क्या कोई रिलेशन है तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो उस वाले का यूज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का टोटल 180 है, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो इससे आ गया मेरा x जो है वो 100 डिग्री आ गया, मैंने 80 तो जाके माइनस कर दिया। अब मेरे को इसमें z निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके एक्सपैंड करूं, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर है। उसके बीच में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा y इक्वल्स टू z, आपका जो रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो z इज y, तो y कितना आपका 80 डिग्री, आपका z भी आ गया 80 डिग्री।
अब जैसे इसको देखो, अगर मैं यहाँ से इसको चाहता कि यहाँ से z निकालूं, तो डायरेक्टली इनमें रिलेशन नहीं है, बट मैं ऐसे कर सकता था, यहाँ से निकालता तो ये और फिर ये, मैं इससे भी निकाल सकता था, इससे ये और फिर ये। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं, वो आपका ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप जो है उस डायग्राम को देख कैसे रहे हो, फिर आपके लिए जो है इजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नाउ इसका एक पार्ट और है हमारे पास इस क्वेश्चन का, तो वो हम और कवर करेंगे दिस वन। ठीक है, तो अब देखते हैं वाई, ये हमारे पास डायग्राम है लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है। हम देखते हैं पहले क्या इनमें कोई रिलेशन है, इजी है, आमने सामने है, डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, रीजन दे देंगे ऑपोजिट साइड सॉरी ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y का काम यही हो गया। अब हमें क्या करना है, z और x निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इससे ये निकालते हैं। हमें पता है इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। अब यहाँ पे आपके दो एंगल है, ठीक है, और एक आपका 112 है। ठीक है, हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं कि इन दोनों का सम इस वाले का और इस वाले का 180 होगा। तो अब इसमें दो पार्ट है, तो 40 प्लस z करके लिखेंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा z प्लस 152 इक्वल्स टू 180 और z आ जाएगा आपका 180 माइनस 152, तो z आ गया मेरा 2080। अब ये मेरा 28 है, ये भी x भी 28 होगा। कैसे, x इक्वल से z के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ये देखना आना पड़ेगा कि हम जो है कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सेम ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक यहाँ बनी है एक यहाँ बनी है, तो ये दोनों जो है हमारे इक्वल हो गए। इससे आ गया हमारा xp जो है आ गया 28 डिग्री का। तो ऐसे करके जो है हमारे ये पांचों पार्ट हुए हैं। एंड अब मुझे रिक्वेस्ट कि प्लीज इनको आराम से करना, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये पता करना कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। थोड़ा सा टाइम दो, प्रॉपर्टीज पे काम करो, प्रॉपर्टीज को डायग्राम के साथ कवर करो कि हाँ अगर ये डायग्राम है तो ये प्रॉपर्टी, देन इट विल बी इजी कि आप जो है कैसे इसको करोगे।